हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास अपनी साहित्य और बोली, राजस्थान में जो बोली जाने वाली बोली है उसके ऊपर बेस्ड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा और कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका अन्य नाम भी क्या है ये भी बताऊंगा आपको साथ में। तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मेवाड़ी, वागड़ी, व्रज या मालवी? तो ज्यादातर बच्चे इसमें मेवाड़ी साइड में चले जाएंगे। मेवाड़ी उदयपुर वाला इलाका, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो इलाका है ये कौन सा है? ये मेवाड़ का इलाका है। तो वो वाला इलाका हो जाएगा, वहां पे तो हो जाएगी मेवाड़ी बोली। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में बोली जाने वाली बोली कौन सी कहलाती है? वागड़ी बोली कहलाती है। कौन सी बोली कहलाती है? वागड़ी। इसको बागड़ी भी लिखा हुआ दिखता है, ऐसे बागड़ी बोली भी बोला जा सकता है। तो ये वागड़ी बोली या वागड़ी बोली भी कहा जाता है। इसको कौन सी बोली का बोली जाती है? तो इसका सेंस होगा वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो ये भी आपको ध्यान में चाहिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आपको ध्यान में होगा वागड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी बोली को, इस वागड़ी बोली को अब्राहम गियर्सन ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है। अब्राहम गियर्सन, अब्राहम गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको कौन सी बोली कहा जाता है? भील क्षेत्र है, ये भील बाहुल्य क्षेत्र है तो इसे भीली बोली भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसे क्या बोली कहा जाता है? वागड़ी बोली को भीली बोली, भील क्षेत्र में बोली जाती है तो इसको भीली बोली भी कहा जाता है। अब्राहम गियर्सन ने कहा, यह भी पूछा जाता है। तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी बोली। अब्राहम गियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसल देव रासो से संबंधित सारी काफी बातें करेंगे अपन इस पे। तो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? इसका सही होगा राजमती। बीसल देव रासो जो राजा थे, बीसल देव रासो जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम कौन थे? बीसल देव जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम था राजमती। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। अब अपन देखते हैं कि बीसल देव रासो से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें जो महिला पात्र है वो कौन सी है? राजमती। और कौन है ये? बीसल देव की राजा, जो राजा बीसल देव है उनकी पत्नी का नाम क्या है? राजमती। यह राजा बीसल देव जिनका वास्तविक नाम क्या था? विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, जो कि अजमेर के शासक थे, चौहान वंश के शासक थे। और कला व संस्कृति का स्वर्ण काल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है। अजमेर में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव, दोनों एक ही नाम है। राजा का नाम बीसल देव होगा या विग्रह राज चतुर्थ, इनके शासनकाल को कला व संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम राजमती और इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक, बीसल देव राजा के ऊपर लिखी गई पुस्तक बीसल देव रासो, ये लिखी किसने थी? तो आपको ध्यान में होगा नरपति नाहले, नरपति नाल्हे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसके लेखक कौन थे? नरपति नाल्हे। यह पुस्तक 4 खंडों में लिखी गई। कितने खंडों में लिखी गई थी? 4 खंडों में लिखी गई थी। पहले खंड में क्या था? बीसल देव जो राजा है, बीसल देव और राजमती के प्रेम का उल्लेख है जिसमें विवाह होता है। प्रथम खंड में क्या होता है? प्रथम खंड में विवाह होता है और प्रेम का उल्लेख है बीसल देव और राजमती के। दूसरे खंड में रानी जो थी, रानी कौन? राजमती थी, वो रूठ गई थी और रूठ करके उड़ीसा की साइड में चली गई थी, नीचे नीचे भारत के दक्षिण की साइड में चली गई थी, उड़ीसा वाले इलाके में चली गई थी। तो दूसरे खंड में इसके रूठने का उल्लेख किया गया और तीसरे खंड में राजमती के विरह का उल्लेख किया गया और चौथे खंड में वापस से मिलन का उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार ये बीसल देव रासो पुस्तक 4 खंडों में लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई? बीसल देव राजा है जो कि चौहान वंश का शासक है अजमेर के, और इसके शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता है कला संस्कृति का। और नरपति नाले इस पुस्तक के लेखक है और राजमती कौन है? इसमें महिला पात्र है। और बीसल देव राजा का वास्तविक नाम विग्रह राज चतुर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप जो भी अपन एक्स्ट्रा फैक्ट किया आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार
सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? गजगुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बातारी फुलवारी? इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी के मतलब बूंदी के ऊपर बताया गया, तो बूंदी के शासन के अंदर बताया गया, तो वंश भास्कर की रचना की। इसने कौन सी की रचना की है? वंश भास्कर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सूर्यमल मिश्रण है, जो कवि सूर्यमल मिश्रण है, जो कहाँ के हैं? बूंदी के हैं, और इन्हें ही राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी है? वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा और भी इनकी रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यमल मिश्रण की, आपको ध्यान होना चाहिए। वीर सतसई बहुत बार पूछी गई है, वीर सतसई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया है। तो इसको 1857 की क्रांति की रचना या क्रांति का उल्लेख किस में किया गया है? तो वीर सतसई। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक आता है बलवंत विलास, बलवंत विलास, ये भी इन्हीं की रचना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बलवंत विलास, छंद मयूख, सती रासो, सती रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद मयूख, छंद मयूख भी रचना है इनकी। सती रासो भी इनकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इसका सही आंसर होगा बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण की ग्रंथ की कौन सी रचना है? वंश भास्कर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर में। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकार की रचना, तो रचना प्रकाशन कहाँ हुआ था इसका? अजमेर में। और इसकी रचना अगर पूछ ली जाए कि मतलब ये लिखी कहाँ की गई थी, तो आपको लिखना है इसका उत्तर उदयपुर में। रचना कहाँ पे की गई थी इसकी, तो आपको आंसर करना है इसका उदयपुर में की गई थी। सज्जन सिंह उस समय राजा था उदयपुर का, सज्जन सिंह के दरबार में इसकी रचना की गई थी। लेकिन इसका प्रकाशन किस जगह हुआ था, तो आपको सही आंसर करना है अजमेर में। और अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। और तब दीपावली का दिन था, इसीलिए दीपावली आर्य समाज के लोग नहीं मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस दौरान दीपावली का दिन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनका मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका मूल नाम भी क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर ही था, मूल शंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजार घोड़ों सवार किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये। हजार घोड़ों का सवार किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा, मणि मधुकर, जय सोम, शिवचंद भरतिया? तो इसका सही आंसर होगा यादवेंद्र शर्मा, जो कि बीकानेर के निवासी हैं। जो कि कहाँ के निवासी हैं? बीकानेर के निवासी हैं। और इनकी रचना कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है हजार घोड़ों सवार इनकी रचना है। और वे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चांदा सेठानी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी अन्य रचनाएं, यादवेंद्र शर्मा इसका आंसर है। इनकी अन्य रचनाएं लिख रहा हूं मैं, चांदा सेठानी इन्हीं की रचनाएं। और तासरो घर बहुत बार पूछा जा चुका है, तासरो घर। और जनानी ड्योढ़ी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जनानी ड्योढ़ी। और जमारो, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, जमारो। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद रखनी है। चांदा सेठानी, तासरो घर, जनानी ड्योढ़ी, जमारो, ये किसकी रचना है? ये सभी की सभी यादवेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। उसके अलावा हजार घोड़ों सवार इन्हीं की रचनाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यादवेंद्र शर्मा री हूँ गोरी किण पीवरी, गोरी किण पीवरी। ये बाल विवाह के ऊपर लिखी गई रचना है, जिसमें विधवा विजीवन का भी उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हूँ गोरी किण पीवरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ये भी किनकी है? यादवेंद्र शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाला झालारी कुंडलियां किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद करने हैं और एक बार रिपीट करके वापस से क्लास को देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चक्रपाणी मिश्र, कन्हैयालाल सेठ, या ईश्वरदास बारठ, या भरत व्यास? इसका सही आंसर होगा ईश्वरदास बारठ, या फिर इसको ईश्वरदास बारठ भी लिखा आता है कहीं कहीं, ईश्वरदास बारठ। तो ये जोधपुर के थे और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? हाला झालारी कुंडलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
किरतार बावनी किसकी रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। किरतार बावनी किसकी रचना है? केशवदास, दुर्सा आढ़ा, पृथ्वीराज राठौड़ या वीर भाण? तो इसका सही आंसर होगा कवि दुर्सा आढ़ा की रचना है किरतार बावनी। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, किरतार बावनी के अंदर प्रताप के समय का, महाराणा प्रताप के समय का सामाजिक जीवन जो कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था उसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक जीवन कैसा था उसका उल्लेख किया गया है, दुर्सा आढ़ा के द्वारा किया गया कवि, और किरतार बावनी पुस्तक का नाम है। और एक और दुर्सा आढ़ा जी की रचना है, वो भी आपको ध्यान रखना है, विरुद्ध छत्री। विरुद्ध छत्री, छहत्री, ये भी दुर्सा आढ़ा की रचना है। इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य गाथा का उल्लेख किया गया। विरुद्ध छेत्री में तो शौर्य गाथा का, और किरतार बावनी में सामाजिक जीवन कैसा था महाराणा प्रताप के दौरान, वहां के आसपास के लोगों का जीवन सामाजिक रूप से कैसा था उसके ऊपर बताया गया किरतार बावनी में। और दोनों के लेखक कौन है? कवि दुर्सा आढ़ा जी ही हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किया आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।